दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ETF का रिव्यू करने वाले हैं। निफ्टी 50 ETF होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा, आप समझ लीजिए, ETF के अंदर निफ्टी 50 ETF जो है सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा जो इनके अंदर ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म के लिए जो भी होता है, निफ्टी 50 के जो ETFs होते हैं सबसे ज्यादा इन्हीं के अंदर होता है। और इन्हीं ETFs के अंदर यूटीआई वालों का निफ्टी 50 ETF जो है भाई, उसका एक बिल्कुल अलग से उसने अपनी जगह बनाई हुई है। सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग वगैरह होती है वो एसबीआई के अंदर होती है, फिर ये यूटीआई आता है, निप्पॉन इंडिया आता है। इस तरीके से जो ट्रेडिंग वगैरह है बटी हुई है। लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं, साथ में इसके रिव्यूज भी देखते हैं कि भैया किस तरीके के ईटीएफ्स एक्चुअल में है, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, किस तरीके के रिटर्न्स रहे हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन इन सबकी ना वीडियोस जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो भैया मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहता हूं और एक और वीडियो लेके आया हूं। आज इसका रिव्यू करेंगे। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है इस ईटीएफ को लेके या किसी भी ईटीएफ को लेके जो मैं आपके साथ में आज रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ईटीएफ का नाम होने वाला है यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आपको पता है कहां पर मिलता है? आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहता है, वहीं से ही भैया मिलता है। इसका जो एएमसी वगैरह होती है उनसे तो कोई लेना देना डायरेक्ट वे में होता नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो ये है नहीं। तो अगर मैं बात करूं ये ईटीएफ की, तो देखिए सबसे पहली बात, ये 2015 का है और इसके अंदर जो एयूएम है ना, 61,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम है। आप सोचिए जो अच्छी खासी हमारी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है ना, एसबीआई की, एचडीएफसी की, आईसीआईसीआई की, उनका भी कुछ ही स्कीम्स है जितना उनका मतलब इतना एयूएम जाता है। लेकिन इस वाले ईटीएफ का एयूएम बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो शुरू करते हैं। अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो कंप्यूटर स्क्रीन होगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो नया चैनल है मेरा इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बहुत सारा कंटेंट वहां शिफ्ट कर दिया है भैया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फंड का नाम आपके सामने है, यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। म्यूचुअल फंड नहीं है, आपका नॉर्मल ईटीएफ है। तो भाई अभी अगर मैं बात करूं इसके करंट एनएवी की, तो करंट एनएवी जो इसका चल रहा है वो 273 रुपए 11 पैसे चल रहा है। मतलब एक यूनिट जो है 273 रुपए की चल रही है। इसके अलावा रैंकिंग इसको भैया बिल्कुल भी नहीं मिली है कोई भी। पुराना हालांकि इतना है, ये 2015 से चल रहा है, लेकिन इसको रैंकिंग नहीं करी है अभी किसी ने। और जितने भी ईटीएफ है ना, उनको जो रैंकिंग है ना कम ही मिली है। क्योंकि जो ईटीएफ है ना अभी भी चल तो एकदम से बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है इसका, लेकिन अभी भी ना ईटीएफ जो है इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए हैं लोगों के अंदर। हालांकि ईटीएफ जो है काफी अच्छी रिटर्न्स भी देते हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा फिर भी लोग ना अच्छे से कंसिडर नहीं कर पा रहे इसे। कोई भी नया इन्वेस्टर आता है ना, उसकी जो पहली पसंद होती है वो म्यूचुअल फंड ही होता है, एसआईपी होती है और भैया सब चीजें होती है। तो पिछले 3 साल में 15.93%, मतलब ऑलमोस्ट 16% के आसपास के इसने रिटर्न दिए। बात करूं 26 अगस्त 2015 को ये लॉन्च हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट इसको 10 साल होने वाले। 2025 में इस मतलब 26 अगस्त को इस साल आपको पूरा 10 साल हो जाएंगे इसको। निफ्टी 50 टीआरआई इसका बेंचमार्क है, क्योंकि एक ईटीएफ है इसलिए ये इसी को ही सपोर्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो आप देखिए बहुत कम है, 0.05% है, ना के बराबर है मान लीजिए। इसके अलावा एग्जिट लोड जो है 0% है, ठीक। और जो जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 14.11% के इसने जो है रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, सीएजीआर है। और भाई 61,103 करोड़ का 61,103 करोड़ का आपका टोटल इसके अंदर एयूएम है। एयूएम देख के आइडिया लग रहा होगा भाई काफी अच्छा खासा इसमें एयूएम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसने 5,000 रुपए दिखा रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी वैसी कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है ईटीएफ के अंदर। क्या कहते हैं, एक ईटीएफ, 2 ईटीएफ, 3 ईटीएफ, इस तरीके से जो है सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक ओवरव्यू जो आपको देना था। अब चलते हैं इसके भैया रिटर्न्स पर। रिटर्न समझते हैं कि रिटर्न्स कैसे निकाल कर दे रहा है, दिए हैं और दे रहा है। देखिए जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 7 साल में 14.15% के रिटर्न्स हैं, 5 साल में 21% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, 3 साल में ऑलमोस्ट 16% है, 1 साल में आपका 10.70%, 6 महीने में 1.84%, 3 महीने में 11% और 1 महीने में करीबन 2.25% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। हर तरीके से पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव ये नहीं चल रहा है, ठीक। और नेगेटिव गया भी था पिछले 6 महीने वगैरह में, तो अब रिकवरी इसने कर ली। दूसरी बात, पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो देखिए पोर्टफोलियो के अंदर आपको मैं बता दूं, सारा का सारा ऑब्वियस सी बात है, ईटीएफ है, निफ्टी 50 है, तो सारा का सारा जो पैसा है वो जो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज जो है भाई उन्हीं के अंदर रहने वाला है। उसके अलावा तो कोई कंपनी रहेगी नहीं। पूरी की पूरी देखिए आपके सामने 50 कंपनीज है इसके अंदर।
फंड मैनेजर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है बस। ठीक है, कौन कौन सी भैया, कौन कौन सी कंपनीज है आप देख लीजिए, वही है HDFC, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्री। मतलब निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनी रहेंगी वही इसके अंदर रहेगी, सिंपल सा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब भाई ये सब चीजें तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं कि जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है और हमारे जो लार्ज कैप फंड होते हैं और ये जो निफ्टी 50 ETF है, मतलब UTI निफ्टी 50 ETF है, इनमें फर्क क्या है? क्योंकि देखिए आप लोगों ने रिव्यू तो देख लिया, सब कुछ देख लिया, देखिए इन तीनों के अंदर कंपैरिजन भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, समझिएगा, जो आपके निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होते हैं जो कि AMC लॉन्च करती है और म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ना ETF के अंदर निफ्टी 50 ETF में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए क्या किया है AMC ने, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बना दी है। तो उससे होता क्या है, उनको म्यूचुअल फंड के अंदर SIP भी मिल जाती है, वो लमसम भी कर सकते हैं, सारी की सारी म्यूचुअल फंड वाली सुविधाएं जो है उनको मिल जाती है। जो रिटर्न्स होते हैं, भले निफ्टी 50 ETF हो, भले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो, रिटर्न्स दोनों के बराबर रहते हैं। रिटर्न्स में आपको कोई भी फर्क नहीं मिलता है। बस फर्क कहां मिलेगा? फर्क आपको मिलेगा कि भैया वो एक ETF है, वो एक इंडेक्स फंड है। दूसरी बात, वो आपको ETF आपको स्टॉक मार्केट से मिलता है, इंडेक्स फंड आपको AMC से मिलता है। उस ETF के अंदर आप SIP नहीं कर सकते, लेकिन अब तो SIP का ऑप्शन मिलने लग गया है, जो आपके स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह वो देने लग गए हैं, लेकिन और इंडेक्स फंड में तो आपको मिलता ही है। हाँ, एक मेजर डिफरेंस जो होता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो का। इंडेक्स फंड्स का थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली ETF के अंदर, बस। हाँ, अब बात करते हैं लार्ज कैप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए लार्ज कैप के अंदर भी मैक्सिमम निफ्टी 50 वाली कंपनीज ही होती है, लेकिन उसके अंदर देखिए उसका जो बेंचमार्क होता है लार्ज कैप का, वो निफ्टी 50 100 है, BSE 100 है, ये होता है। तो उसके अंदर जो टॉप 100 कंपनीज होती है उनमें जो लिस्टेड कंपनीज है वो होती है, लेकिन मैक्सिमम जो होती है वो 50 कंपनीज होती है। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपके जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज होते हैं, थोड़े से कंपेरेटिवली कम रहते हैं निफ्टी 50 ETF से और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से। वो क्यों? क्योंकि उनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होते हैं इसलिए उनके रिटर्न जो होते हैं कम हो जाते हैं। 13%, 13.5%, 12%, 12.5%, इस तरीके के रिटर्न्स मैंने देखे हैं बहुत सारे फंड्स के अंदर। जरूरी नहीं है इतने रहेंगे, कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं CAGR की बात करूं 10 साल के, तो इसी के आसपास निकल के आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये मेजर डिफरेंस होता है। बाकी अगर मैं UTI निफ्टी 50 ETF की बात करूं, देखिए सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, एक एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ये जो ETF है सबसे ज्यादा यूज होता है आपका ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं, डिलीवरी ऑप्शन का भी यूज करते हैं। भाई लोगों की सोच है, 61,000 करोड़ का AUM ऐसे थोड़ी हो गया, लोगों ने एक्वायर किया हुआ तभी तो है। तो दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं। कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपसे एक हाथ जोड़ के भैया आग्रह है, किस किस ETF का आप रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। जिन जिन ETFs का आप रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे उनके नाम जो है आपके कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जिससे कि मैं उनका रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।